अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मी राफिया अख्तर इस्लामाबाद की परी। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज के इस व्लॉग में आपको एक वेडिंग पार्टी दिखाते हैं, वेडिंग शादी दिखाते हैं आपको जो मेरी फैमिली में है, और उसमें आपको मार्की दिखाएंगे और उस मार्की के रेट्स दिखाएंगे। उसमें मैनेजर साहब का इंटरव्यू हुआ है, आपको वो दिखाएंगे और डीजी साहब से मालूमात भी लेंगे उस मार्की के बारे में, ताकि आप कोई भी मार्की बुक करवा सकें और आपको पता हो कि कौन सी मार्की कितने पैसों में डन होगी। उसके अलावा आज के इस व्लॉग में आपको ओपन, घरोली और मेहंदी का फंक्शन देखने को मिलेगा। ये मेरा फर्स्ट डे का लुक है। ओपन, सेकंड डे घरोली जो सबसे पहले थी, और उसके बाद अभी मेहंदी आएगी। जी बिल्कुल, माशाल्लाह से मेहंदी का जो प्रोग्राम है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो हॉल है वो बुक कराया गया है, और विरसा पैलेस नेम है उसका, और उसके हवाले से आप बाखूबी जानते हैं रावलपिंडी में आती है। और उसके साथ विरसा पैलेस और विरसा रॉयल दोनों जो मार्कें हैं, यानी कि एक ही मालिक है। और विरसा रॉयल जो है यहाँ पे मेहंदी का प्रोग्राम, यानी कि छोटा प्रोग्राम करना है तो विरसा रॉयल के नेम से है। अगर आपने बड़ा प्रोग्राम करना है तो वो आप विरसा पैलेस में बआसानी कर सकते हैं। जी, इस्लामाबाद की परी माशाल्लाह से काफ़ी खुश लग रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माशाल्लाह से विरसा पैलेस ये मार्की है, इसे विरसा रॉयल कहेंगे इसलिए कि ये छोटी मार्की है जहाँ पर मेहंदी का जो प्रोग्राम है वो आज तश्कील पाएगा। और साथ में विरसा पैलेस जो है वो इसकी बैक साइड पे है, जहाँ पर वलीमे का जो प्रोग्राम है वो आपको बासानी नज़र आएगा। लेकिन इस वक्त इस मार्की की जो खूबसूरती है वो बासानी देख रहे हैं। जी, इस्लामाबाद की परी मज़ीद एक्सप्लेन कीजिएगा। अभी मेहमान तो नहीं आए, बट यहाँ पे अभी सबसे पहले डीजे साहब आ चुके हैं, और ताकि डीजे साहब आकर यहाँ पे वीडियो बना सकें और मैनेजर साहब का इंटरव्यू ले सकें और आपको ये मार्की ब्यूटीफुल से मार्की दिखा सकें। सामने बहुत प्यारा खूबसूरत सा स्टेज आप देख सकते हैं बनाया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे मैनेजर साहब का इंटरव्यू भी होगा, और डीजी साहब आपको ये एक मार्की भी दिखाएंगे, खूबसूरत सी मार्की। इसकी अरेंजमेंट आपको दिखाएंगे, इसका मेन्यू आपको दिखाएंगे। यहाँ पे अभी आपको हमारी प्रिंसेस डीजे अख्तर हुसैन और मैं, हम सब नज़र आएंगे, और हल्ला गुला भी होगा, यहाँ पे आतिशबाजी भी होगी, दुल्हा भी आएगा, गहमा गहमी होगी, लोगों का हजूम भी होगा, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। और इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और मुकम्मल कंप्लीट विजिट देखिएगा। और हम आपको ये नहीं कहते कि आप यानी कि यही मार्की बुक करवाएं, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा मकसद सिर्फ ये है कि ताकि अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप इस्लामाबाद का विज़िट करते हैं या रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जोड़वा शहरों का विज़िट करते हैं और आप मार्कियों के हवाले से आगाही लेना चाहते हैं, और रावलपिंडी इस्लामाबाद की बेस्ट जो मार्की है वो कौन सी है, लेकिन उसके साथ हम मुख्तलिफ मार्किस का जो सिलसिला है, एक्सप्रेस हाईवे पे अगर हम जाएँ तो वहाँ पर हमें लेफ़्ट की तरफ पर नज़र आता है। लेकिन यहाँ सामने एक देखें तो ये विरसा पैलेस है जो बिल्कुल नुमाया तौर पर आपको नज़र आ रही है। लेकिन राइट साइड पर भी देखें तो माशाल्लाह से दीगर जो मार्की हैं, और बिल्कुल बैक साइड पर कैमरा करता हूँ तो यहाँ भी मार्कियाँ नज़र आ रही हैं। ये आगे जाके KRL हॉस्पिटल है और मिसाइल चौक है एक्सप्रेस हाईवे पे। तो मिसाइल चौक से आप यानी कि लेफ़्ट साइड पे आएंगे, अगर आप इस्लामाबाद से आते हैं तो लेफ़्ट साइड पे आएंगे। अगर आप पीछे रावलपिंडी यानी कि आप ये कह लें कि ओल्ड जो एयरपोर्ट है उस साइड से आप आते हैं, खन्ना पुल वाली साइड से, फिर ये लेफ़्ट साइड बनेगी। तो इस साइड पर आके माशाल्लाह से आप विरसा पैलेस मार्की का हिस्सा बनेंगे। लेकिन विरसा पैलेस मार्की के हवाले से बता दूँ कि ये मार्की कैसी है, यहाँ का अरेंजमेंट कैसा है, ये इसके अंदर दाखिल होंगे तो माशाल्लाह से इस मार्की के हवाले से आपको मुकम्मल तौर पे जो आगाही है इस्लामाबाद की परी आपको देंगी, और साथ में बताएंगी कि जी कि उन्हें मार्की कैसी लगी है, और मज़ीद इस्लामाबाद की परी से इसके हवाले से आगाही लेते हैं। जी, इस्लामाबाद की परी, अब आप बताएँ कि माशाल्लाह से इस मार्की के हवाले से और ये मार्की आपको कैसी लगी, और साथ में जो शादी है माशाल्लाह से मेरे ससुराल में है तो उसके हवाले से भी एक्सप्लेन करेंगी कि माशाल्लाह से शादी का हम हिस्सा हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शन है जो हम अटेंड करने आए हैं वो आप ये कह लें कि मेहंदी का फंक्शन है, और साथ में दीगर एक और भी फंक्शन है, आप ये कह लें कि माशाल्लाह से बारात जो वलीमा जो है वो भी हमने यहीं पर आना है, और यहीं पे विरसा पैलेस की ज़ीनत बनेंगे। और माशाल्लाह से विरसा पैलेस के हवाले से जो मुकम्मल तौर पे जो आगाही है वो मज़ीद देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे आपको मैं थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन ऐड कर दूँ कि यहाँ पे जो मेहंदी का जो फंक्शन है ना वो विरसा रॉयल में है। ये सामने आप देख लें। अच्छा, ये जो मार्की आपको नज़र आ रही है ये थोड़ी छोटी मार्की है विरसा रॉयल जो है, और अगर हम इसी साइड पे कैमरा करते हैं राइट साइड पे तो ये विरसा पैलेस है
ये ज़रा बड़ी मार्की है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल में वलीमे का जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे तश्कील पाएगा। इस मार्की की जो खूबसूरती है वो नज़र आएगी। लेकिन अगर हमने मेहंदी का जो फंक्शन है सबसे पहले ये अटेंड करना है। सबसे पहले आप मेहंदी के फंक्शन की जो वीडियोज़ है वो माशाल्लाह से आप देखेंगे। तो ये अभी दिन का टाइम है, अभी ऑलमोस्ट दिन तो नहीं बल्कि शाम का टाइम है, तो मगरिब के बाद फिर रात हो जाएगी और रात का जो व्यू है वो आपको बासानी नज़र आएगा। लेकिन अभी मैं वेरी फर्स्ट पर्सन हूँ जो इस मार्की में दाखिल होने जा रहा हूँ। अभी देखें जो लाइट्स हैं वो मुकम्मल तौर पे ऑफ है। जो टाइम है वो 7 बजे का टाइम है, लेकिन जब लाइट्स ऑन होंगी तो माशाल्लाह से इस मार्की की जो खूबसूरती है वो आपको बासानी नज़र आएगी। नाज़रीन, इस वक्त हम विरसा पैलेस और विरसा रॉयल मार्की में मौजूद हैं और ये रावलपिंडी खाना पुल वाली साइड पे मिसाइल चौक से आप लेफ़्ट होते हैं तो ये आपको बासानी सामने सुहेल साहब मौजूद हैं विरसा पैलेस के। आप ये कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट में इनका शुमार होता है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। सर आप मुझे ये बताएं, शॉर्टकट बात करते हैं, विरसा पैलेस और विरसा रॉयल के हवाले से आप क्या एक्सप्लेन करना चाहेंगे? और अगर कोई मार्की ये बुक करवाना चाहे तो वो किस बना पर बुक करवाना चाहेगा, इसमें क्या खूबी है और यहाँ पे इसके हवाले से, और अगर हम 1 नाइट या 1 डे के लिए बुक करवाना चाहते हैं उसके वाले से भी एक्सप्लेन कीजिएगा। सर इसके अंदर जो सबसे बेसिक चीज़ है कि विरसा पैलेस हमारी पहली मार्की है। 3 साल पहले जब हमने मार्की इंडस्ट्री में कदम रखा तो शुरुआत हमने विरसा पैलेस से की। विरसा रॉयल जो है वो अपने आप में एक मुनफरिद प्रोजेक्ट है कि छोटी गैदरिंग के लिए 150 से 200 लोगों के लिए अगर आपको सेपरेट एक मार्की चाहिए, एक मेन्यू चाहिए जिसमें आपको कोई शेयरिंग ना करनी पड़े, तो विरसा रॉयल से बेस्ट ऑप्शन आपका इस पूरे। ये विरसा रॉयल है जी, ये विरसा रॉयल, ये विरसा रॉयल है जो हमें नज़र आ रही है। और विरसा पैलेस जो आपकी बैक साइड पे है, मेरी बैक साइड पे है, वो मेन प्रोजेक्ट है हमारा। आप कह सकते हैं कि वो हमारा पहला पौधा है हाथ से लगाया हुआ, और ये हमारी दूसरी मार्की है। और हमारा इंटीरियर सर, हमारी सर्विसेज, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी फूड क्वालिटी। अगर आप एक दफ़ा हमें ट्राई करें तो इंशाल्लाह मैं दावे से कह सकता हूं कि आप दोबारा भी खिदमत का मौका हमें दें। अच्छा सर, आप हॉल का विजिट करा सकते हैं अंदर से? सर प्लीज़। जी, मार्की के अंदर हम दाखिल हो रहे हैं और ये विरसा रॉयल मार्की है। इसकी लोकेशन के हवाले से भी इनसे पूछेंगे और हमें मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, ये आपकी रिसेप्शन है, लॉबी है? जी, लॉबी है। अच्छा, और यहाँ पे राइट साइड पे आपको ब्राइडल रूम नजर आ रहा है। ये ब्राइडल रूम है जी, ठीक हो गया। ये आपका ऑफिस है? जी, ये हमारा ऑफिस है। ठीक। और ये जो ऊपर आपको स्टेयर्स नजर आ रही हैं सर, ये हमने फोटोशूट के लिए ये एरिया जो है वो बनाया है। ओके ओके। और लेफ्ट साइड पे जी सर, लेफ्ट साइड पे आपको जो है वो वॉशरूम नजर आ रहे होंगे, ये लेडीज एंड जेंट्स के लिए। ये ऊपर का जितना एरिया इसको कवर कर लीजिए, ये हमने शूट के लिए यहाँ पे अच्छा बनाया है। इसको हम ब्राइडल रूम के शूट के लिए इस्तेमाल करें। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मार्की के अंदर दाखिल हो चुके हैं जहाँ पर आज एक हारिस साहब की मेहंदी है और मेहंदी के हवाले से जो स्टेज बनाया गया है और इस प्रोग्राम के हवाले से जो सजावट है वो आपको बासानी नज़र आएगी। लेकिन सुहेल साहब इसके हवाले से बेस्ट हमें एक्सप्लेन करेंगे। जी सुहेल साहब। ये हारिस साहब की सर मेहंदी प्लस कवाली नाइट का इवेंट है सर। ओके। और आज इनकी जो गैदरिंग है वो तकरीबन 250 के करीब है। ओके। इनकी जो डेकोरेशन है जो स्टेज पे आपको नजर आ रही है वो इन्होंने खुद अरेंज करवाई है। कह लीजिए कि आप, इन्होंने हमें डिजाइन बताया और हमने इनको वो अरेंज करके दी है। सही। ये जो हमारा डिकोर है सर, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये हमारा फिक्स्ड है, ये कम्प्लीमेंट्री हमारा डिकोर है। अच्छा। जो हम अपनी तरफ से अपने क्लाइंट को अरेंज करके देते हैं। ओके, आगे चलते हैं। ये सर हमारी जो प्रेजेंटेशन है, सही है सोफा सेटिंग पे जहाँ पे आपके वीआईपी गेस्ट बैठेंगे। बेसिकली कटलरी क्रॉकरी आपकी इस तरह से पॉइंट हुई होगी। अच्छा, ये जो हॉल है अगर हम बुक करवाना चाहते हैं, जिसमें जो आप बता रहे हैं कि जो आपका सेटअप है, इसमें स्टेज नहीं है आपका? स्टेज से डिफरेंट होता है, स्टेज अकॉर्डिंग टू बजट होता है। अच्छा। हमारी डिकोर मैनेजर हैं जो टीम आपके साथ बैठेगी इवेंट से 1 हफ्ता पहले या 10 दिन पहले। जी जी। स्टेज की कोई लिमिट नहीं है। स्टेज आप जो है वो मिनिमम प्राइस हमारी जो है 60,000 70,000 उसका भी बनवा सकते हैं। अच्छा। और मैक्सिमम अगर आप लाखों में जाना चाहें तो वो भी आप अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, विदाउट स्टेज ये 1 नाइट कितने? 1 नाइट या 1 डे? डिपेंड करता है आपके मेन्यू पे। हमारे मेन्यू पे डिपेंड करता है। नॉर्मली कितना, यानी क्या इसमें खाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली हॉल की बुकिंग कितनी? अगर आप देखें सर तो हमारी जो बेसिक क्राइटेरिया वो ये है कि इस मार्की में आपके 200 लोग होना बड़े जरूरी है। अच्छा। वो उसमें ये होता है कि आप एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस से बच जाते हैं। अच्छा। और अगर आप 200 लोग हैं और आप मेहंदी का इवेंट या बारात वलीमे का करना चाह रहे हैं और आप चिकन की 1 डिश रखते हैं तो वो तकरीबन 1900 रुपए आपको कॉस्ट करेगी। ठीक है। और हॉल की बुकिंग? और हॉल की बुकिंग 200 से कम लोगों पे हम हॉल रेंट लेते हैं। ठीक है। 200 अगर लोग हों तो फिर हॉल रेंट हम नहीं लेते।
अच्छा, 200 लोग हैं तो हॉल रेंट नहीं लिया जाए, नहीं लेते। और इसमें जो चीजें नहीं शामिल वो होता है स्टेज, अच्छा, डेकोरेशन, अच्छा, साउंड सिस्टम, एसी, हीटिंग और टैक्सेस। नहीं, मुझे थोड़ी देर पहले मालूमात मिल रही थी कि पता नहीं 2 या 2.5 लाख में ये मार्की बुक होती है, इसके वाले से थोड़ा डिपेंड एक्सप्लेन। करता है कि अगर आप खाना अपना लाना चाहें तो उसमें फिर हमने इसका क्राइटेरिया ये रखा हुआ है कि आप इसमें मैक्सिमम चेयर्स 300 अरेंज करवा सकते हैं और आप हमें 2.5 लाख रुपया दे सकते हैं। 2.5 लाख दे सकते हैं, वो ओके। ओनली सिटिंग का है कि अगर आप कहें कि मेरे कुछ जानने वाले हैं जिनसे मैं खाना अरेंज कर सकता हूँ तो देन हम आपसे विदाउट फूड ये चाहते हैं। अच्छा, चलें जी, इसके हवाले से तो आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया हमें माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त। ये तो खैर सेटअप, ये तो अपना प्राइवेट है, लेकिन आपकी तरफ से जो अरेंजमेंट है वो हमें यहाँ से नज़र आ रहा है जी। ये सर छत हो गई, ये एंट्रेंस जो है ये हमारी इसके अंदर हमने अपनी तरफ से ऐड की। चलें सर, थैंक यू। ठीक हो गया सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, खुश रहें जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, इस वक्त माशाल्लाह से हम मार्की के अंदर दाखिल हो चुके हैं और ये विरसा रॉयल मार्की है और विरसा पैलेस भी इन्हीं की है और माशाल्लाह से क्या अरेंजमेंट की है, क्या ज़बरदस्त किस्म की ये मार्की है। हो सकता है कि आपने बहुत सी मार्कियाँ देखी होंगी और बहुत की जो मार्की है उसकी जो खूबसूरती है वो लाजवाब है, लेकिन मैं कहता हूँ कमाल की मार्की है। अच्छा, इसकी छत देखें, ज़बरदस्त किस्म के जो फूल है, आर्टिफिशियल जो फूल है वो आपको बासानी नज़र आते हैं। ऐसा समा है कि जैसे आसमान से स्नो गिर रही है, बिल्कुल इसी किस्म की जो खूबसूरती है वो आपको इस हॉल में बासानी नज़र आएगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें जी, जब मेहमान ख़ुसूसी आएंगे तो यहाँ पर देखें लेफ़्ट साइड पे एंड राइट साइड पे दोनों इतराफ़ पे सोफ़े लगे हुए हैं और बाकी मेहमानों के लिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म की शाही जो कुर्सियाँ हैं ये आपको बासानी इस हॉल में नज़र आएंगी। अच्छा, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और मेहंदी के हिसाब से डेफिनेटली स्टेज जो है वो हमें नज़र आएगा और राइट साइड पे यहाँ भी देखें तो माशाल्लाह से सोफ़े लगे हुए हैं और लेफ़्ट साइड पे कैमरा करते हैं तो यहाँ भी आपको सोफ़े नज़र आएंगे। तो ये इसके इंट्रेस है जहाँ से हम माशाल्लाह से बाकायदा तौर पे दाखिल हुए हैं और यहाँ से माशाल्लाह से ये स्टेज है और स्टेज के ऊपर जाते हैं और ये सामने देखें क्या मार्केट। अच्छा, अब यहाँ से लग रहा है कि शायद मैं कोई ओपन एरिया है और बिल्कुल ये ओपन यानी कि बाहर मार्की बनी हुई है और जिस तरह हम किसी ग्रीन बेल्ट पे बैठे हुए हैं और उसके ऊपर माशाल्लाह से ये स्टेज बनाया गया है। आपको बिल्कुल इसी किस्म की जो शक्ल है वो बिल्कुल बआसानी नज़र आ रही है। तो यहाँ से ये देख सकते हैं जी, ये स्टेज है और ये 3 सीढ़ियाँ हैं जो मैं माशाल्लाह से चढ़ के ऊपर आया हूँ और ये देखें जी क्या ज़बरदस्त। और राइट साइड पे जाते हैं और ये देखें जी, अभी और मज़ीद लाइटें जो हैं इसकी ऑन होंगी, फिर उसके बाद इस मार्की की जो खूबसूरती है वो आपको बासानी नज़र आएगी। अच्छा, ये स्टेज है मेहंदी के लिहाज से बनाया गया है जो आप बासानी देख सकते हैं। थोड़ा सा और आगे जाते हो तो यहाँ पे डीजे सिस्टम जो है वो भी बिल्कुल मौजूद है, म्यूज़िक का एहतमाम किया गया है और साथ में यहाँ पे सोफ़ा है, बासानी आप बैठ सकते हैं, म्यूज़िक अपनी पसंद का लगवा सकते हैं। और इस साइड पर अब मैं स्टेज पर खड़ा हूँ और माशाल्लाह से इस मार्की की जो खूबसूरती है वो बासानी नज़र आ रही है। जी इस्लामाबाद की परी, अब आप बताएं कि इस मार्की के हवाले से क्या कहेंगी। और देखें, जब मेहमान आएंगे डेफिनेटली मेहमान हर किसी के यानी कि अपने एक ज़ाती सा फंक्शन होता है, शायद हम उनको तो कवर ना कर सकें, लेकिन डेफिनेटली मैं हो गया या राफिया अख्तर हो गई तो वो माशाल्लाह से इसके हवाले से हम लम्हा बलम्हा आपको आगाह करेंगे। तो इस मार्की की खूबसूरती आपको नज़र आ गई है और इस हाल के हवाले से भी आपको अंदाज़ा हो गया कि ये कितना बड़ा हाल है और यहाँ पर माशाल्लाह से कितने जो लोग हैं वहाँ सकते। अच्छा, ये लेफ़्ट साइड पर देखें जहाँ पर खाने का बंदोबस्त किया गया है। यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे की जानिब बढ़ता हूँ तो ये राइट एंड लेफ़्ट दोनों तरफ पे आपको नज़र आएगा। ये पीछे भी माशाल्लाह से खाने का एहतमाम है और ये आपको शाही कुर्सियाँ नज़र आ रही हैं, शाही टेबल्स नज़र आ रहे हैं और शाही चम्मच नज़र आ रहे हैं और माशाल्लाह से यहाँ से एसी का बंदोबस्त है और बाकी यहाँ से ये माशाल्लाह से देख सकते हैं कि यहाँ पर आप ख़ुद आएँगे और डालेंगे और माशाल्लाह से आपको खाने पीने का एहतमाम आपके लिए किया गया है, जो आपने अरेंजमेंट की होगी, जो आपने आर्डर दिया होगा। तो ये आप देख लें, यानी कि जहाँ जहाँ सीटें पड़ी हैं बिल्कुल उसके बराबर में जो खाना है वो आपके लिए सर्व किया जाएगा। यहाँ पे वेटर्स हजरात होंगे और इससे हट के देखें यहाँ पे जो कुर्सियाँ देखें शुरू में जो लगी हुई हैं, ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है जिसमें काले रंग की कुर्सियाँ लगी हुई हैं। इसी रो में एंड तक काले रंग की कुर्सियाँ हैं और इसमें देखें तो माशाल्लाह से शाही जो कुर्सियाँ हैं ये आपको बासानी नज़र आ रहे हैं। तो बताइएगा हमें आज के इस व्लॉग जो है ये आपको कैसा लगा है। जी राफिया अख्तर, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी फ्रेंड्स, ये हॉल बहुत ही खूबसूरत था, मार्की या हॉल जो भी कह लें आप, इसकी अरेंजमेंट, इसका मेन्यू, इसका स्टेज बहुत कमाल का था, बहुत ज़बरदस्त था।
आपको हमने आज के इस व्लॉग में ये मार्की दिखाई, तो आप हमें लाजमी बताइएगा आपको ये मार्की या व्लॉग कैसा लगा। और मार्की दिखाने का मकसद ये नहीं है कि आप यानी कि यही मार्की डन करवाएं, यही मार्की बुक करवाएं। आपको ये मार्की दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आपको बता दें कि आप कितने बजट में रह के कौन सी मार्की डन करवा सकते हैं। और उसके अलावा हम आपको यहाँ का स्टेज भी दिखा चुके हैं और अरेंजमेंट वगैरह सब कुछ दिखा चुके हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ का ये वॉशरूम है, बाथरूम है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और सफाई के लिहाज से देखा जाए तो बहुत बेस्ट, बहुत ज़बरदस्त, और माहौल भी अच्छा है जी अंदर का भी। और उसके साथ है इस्लामाबाद की परी से पूछते हैं कि जी इनको माशाल्लाह से इनके जो वॉशरूम है वो कैसे लगे। एक्चुअली वॉशरूम भी बस अच्छे थे, यानी कि बहुत अच्छे थे। खैर वो इसलिए कि आपको हमने देखें इस व्लॉग में, इस वीडियो में या इस मार्की के इसकी सिर्फ मार्की ही नहीं दिखाई, इसके बाथरूम या वॉशरूम भी दिखाए हैं, यानी कि मुकम्मल विजिट आपको करवाया, यानी कि सारा कॉर्नर आपको दिखाया है, स्टेज भी आपको दिखाया है। एक्चुअली हमारे यहाँ ऐसा होता है कि घर का कोई बड़ा इंसान जो आप जिसको रिस्पेक्ट देते हैं वो उसको कहते हैं कि आप जल्दी घर मतलब मार्की या हॉल में जाएं, और यानी कि जितने भी पर्सन्स वहाँ पे आएंगे मेहमान वगैरह उनको भी वेलकम करना है और घर वालों को भी हमारों को वेलकम करना है। बट हम लोगों ने डीजे साहब से कहा कि डीजे साहब आप चले जाएँ और हम लोग आएंगे तो अब हमारा भी वेलकम कीजिएगा और जो मेहमान खसूसी आएंगे उनका भी वेलकम कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे आप माशाल्लाह से फूल देख सकते हैं, और हमने कोशिश की है कैमरे को देखो हम मूव कर रहे हैं ताकि आप आसानी देख सकें कि इनकी तरफ से जो अरेंजमेंट है वो किस किस्म का किया गया है। एक्चुअली शायद आपको कैमरे की आंख इतना अच्छा नहीं दिखा रही, जो हम लोगों को रियल में देखने को मिला था ना वो बहुत कमाल का था, बहुत ब्यूटीफुल था। यहाँ का स्टेज अरेंजमेंट वगैरह बहुत कमाल का था। स्टार्टिंग में मैं बता दूं आपको कि इन्होंने सबसे पहले स्टार्टिंग में गोलगप्पे सर्व किए थे मेहमानों को, यानी कि सब जी बिल्कुल, वो आगे जाके हम आपको दिखाएंगे। और ये गुली दौती के फूल हैं, और यहाँ से ये गोलगप्पों का जिक्र आया। और जी अभी ये लोग रेडी कर रहे हैं और यानी कि टेबल पे यानी कि हर बंदे को सर्व करें ताकि आप लोग एंजॉय भी कर सके, अपना फूड भी एंजॉय करें और साथ में गॉसिप भी करें और साथ में हल्ला गुला भी करें। और यहाँ पे डीजे साहब को पता था कि डीजे साहब को पता था कि मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है, और डीजे साहब ने मुझे सबसे पहले गोलगप्पे ला कर दिए और मैंने वही खाए। और यहाँ पे आप लोग मुझे देखेंगे कि मैंने आज के इवेंट में क्या पहना हुआ है, और डीजे साहब के वाकई में होश उड़ गए थे और ये देखेंगे आप। बट थोड़ी देर बाद अभी आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा मेरा, यानी कि अभी मैं मेहंदी लेके जब आऊँगी तो फिर देखिएगा कि मेरी प्रिंसेस और मैं कैसे लग रही हूँ। और यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि डीजे साहब के होश उड़ गए थे। अब ये डीजे साहब से पूछते हैं कि आपके होश उड़ गए थे, कैसे थे? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की परी को भी देख के होश उड़ गए, लेकिन उसके साथ बड़े बड़ों के होश उड़ जाते हैं जब अपनी वाइफ को देखते हैं। खैर आप समझदार हैं, लेकिन उसके साथ स्टेज देखें और इसकी जो खूबसूरती है बाकमाल है जनाब। और यहाँ से कैमरा फिलहाल ये इसकी बात हो रही है, इस हॉल के हवाले से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा जी, कैमरा मैं चारों तरफ मूव कर रहा हूँ ताकि आप बासानी देख पाएँ। हालांकि ये छोटी मार्की है। बता दूं कि क्लैपिंग करें आप डीजे साहब के लिए कि यानी कि इतने प्यारे तरीके से इस तरह से वीडियो बनाते हैं कि यानी कि बस इंसान देखता ही रह जाता है कि ये वीडियो कैसे बना रहे हैं। और हमने इस इवेंट को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, यानी कि सारे इवेंट को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, हल्ला गुला भी किया, यानी कि सन ग्लासेस भी अरेंजमेंट यहाँ पे की हुई थी, यानी कि। अच्छा जी, अगर आपने तस्वीर खिंचवानी है या वीडियोस बनानी है तो उन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म का जो एहतमाम है विरसा पैलेस की जानिब से हमें बासानी नज़र आता है। खैर लाइट्स इस वक्त ऑफ हो गई हैं, लाइट्स एक मिनट के लिए ऑन कीजिएगा। और यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ जी, और यहाँ से ये लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त अरेंजमेंट है। इसी तरीके से यहाँ पर आके आप माशाल्लाह से अपनी वीडियोस या तस्वीर जो है वो आसानी बना सकते हैं। तो नीचे आप ये हॉल देख रहे हैं, जहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ से आप हॉल के अंदर दाखिल होंगे। लेफ़्ट साइड पे वॉशरूम है लेडीज़ एंड जेंट्स, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ ऊपर भी वॉशरूम या कुछ और बना हुआ है। और ये है जी लॉबी उन्होंने बनाई है, अच्छी है जी माशाल्लाह से। यहाँ से आप आसानी देख सकते हैं। जी फ्रेंड्स, ये यहाँ की लॉबी है और हमने आपको लॉबी का भी मुकम्मल विजिट करवाया, नीचे से भी और ऊपर से भी। अब हम लोग स्टेयर्स के जरिए अब लोग हम नीचे जाएंगे और आपको नीचे आके दोबारा से मार्की दोबारा से हॉल दिखाएंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें राफिया, सीढ़ियाँ देखें, ऊपर जो लाइट्स हैं कितनी चमक रही हैं माशाल्लाह से। और यहाँ पे फोटो शूट वगैरह, वीडियोस वगैरह, व्लॉग वगैरह, मतलब पिक्स वगैरह बहुत कमाल की बनती हैं और हमने बनाई भी थी। और अब हम नीचे आ गए हैं और हम आपको मुकम्मल विजिट कर दोबारा दिखाते हैं जब यहाँ पे मुकम्मल लाइट्स ऑन हो जाएंगी, और तब आप देखिएगा कि आपको ये मार्की या हॉल कैसा लग रहा है, यहाँ की अरेंजमेंट कैसी लग रही है। अभी मेहमान आए तो नहीं थे बट आने वाले थे मेहमान। अभी हम आपको यहाँ से मुकम्मल मेहमान दिखाते हैं और मुकम्मल थोड़ा सा यानी कि अरेंजमेंट वगैरह और मुकम्मल तौर पे दिखाते हैं।
जी बिल्कुल नाज़रीन, आपको बता दें कि तकरीबन अब आप ये कह लें कि जो इस हॉल की और इस मार्की की जो खूबसूरती है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। लाइट्स सारी की सारी ऑन हो चुकी है, इसलिए कि मेहमान ग्रामी जो हैं वो माशाल्लाह से तशरीफ़ ला रहे हैं और तकरीबन मेहमान आ चुके हैं। और ये माशाल्लाह से फैज़ान साहब हैं, फुफ्फो के बेटे हैं और हेलो हाय कर रहे हैं। और साथ में अब आप हॉल देखें, क्या चमक है, क्या धमक है और ज़बरदस्त किस्म के नज़ारे, इसलिए कि फुल लाइट्स ऑन है। जब और आपको पहले यहाँ की अरेंजमेंट दिखाई उस टाइम लाइट्स थोड़ी थोड़ी ऑन थी, बट अब मुकम्मल कंप्लीटली लाइट्स ऑन हो चुकी हैं क्योंकि मेहमान आने वाले हैं। जी बिल्कुल, मेहमान तकरीबन आना शुरू हो गए हैं और अभी थोड़ी देर में हमारी गुड़िया जो है वो बिल्कुल अभी आपको सामने नजर आएगी। सबसे पहले हमारी प्रिंसेस आएगी। फाइनली हमारी प्रिंसेस आ गई यहाँ पे, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जी मारोश अख्तर, और ये घूमते हुए और अपना जो और आप लोग भी माशाल्लाह बोलिएगा, अपना जो लिबास मेन जो कपड़े पहने हुए हैं, महारोज का लहंगा कैसा लग रहा है? अच्छा, ये लहंगा आपने कहाँ से बनवाया था? ये मारोज की आनी नहीं, यानी कि खाला ने मारोज को गिफ्ट किया। आनी खाला कौन सी? यानी कि मेरी एक फ्रेंड है ना मारोज की आनी, मेरी मतलब मेरी बहन नहीं है, मैं एक ही बहन हूँ। और अच्छा, हमारी ये आनी कहाँ पे होती है? इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में? इस्लामाबाद में होती है। इस्लामाबाद जहाँ आप रहते हो? जी जी हाँ जी, वहाँ पे। अच्छा जी जी, हमारे पड़ोसी हैं माशाल्लाह से, हमारे नेबर्स हैं, बट वो मारोज से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और मुझसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उन्होंने मारोज को ये गिफ्ट किया। फाइनली हमारी मैं भी आ चुकी हूँ और यहाँ पे आप मुझे देखिए, आपके इंतजार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की परी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। ये मेरा फाइनल लुक है और यहाँ पे आप लोग मुझे देख सकते हैं और माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। जी बिल्कुल, मेहमान तकरीबन आए हुए हैं, इसमें लेडीज़ भी हैं, यहाँ पे डीजे साहब को समझ नहीं आ रही थी कि मैं व्लॉग बनाऊँ कि मैं इस्लामाबाद की परी को देखूँ। अच्छा जी, मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपनी गुड़िया को देखूं या बड़ी गुड़िया को देखूं या छोटी गुड़िया को क्या देखूं। मतलब? जी, आप भी गुड़िया और मारोश भी गुड़िया। आप ना भी कहें तो मुझे पता है मैं गुड़िया ही हूँ। जी बिल्कुल, लड़की की एज पूछनी नहीं चाहिए और खैर आप जब भी पूछेंगे। अच्छा, यहाँ देखें जी, गोलगप्पे यहाँ पे खाते आप हुए। देखिए मैं अकेले अकेले गोलगप्पे खा रही हूँ और डीजे साहब मेरी वीडियो बना रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे प्रिंसेस कहती है मैं आपको मामा गोलगप्पे खिलाऊंगी, बट मैंने उससे कहा कि आपने मुझे गोलगप्पे नहीं खिलाने क्योंकि गोलगप्पे हम किसी के सामने नहीं खा सकते। अच्छा जी, अब यहाँ से मैं ज़रा अपनी प्रिंसेस को लेके बाहर आया हूँ और हमने कहा नाइट का व्यू देखते हैं कि दिन का टाइम आपको दिखा चुके हैं और नाइट में ये मंजर कैसा लग रहा है। अच्छा, पीछे बैक साइड पे विरसा पैलेस है और हमने सोचा कि चलें, वो तो हम देख ही रहे हैं जिस मार्की में आप लोग मौजूद है रॉयल में, लेकिन हमने सोचा कि एक और प्रोग्राम किसी और की तरफ से जारी था। विरसा पैलेस जो है ना वो हम लोगों ने मार्की में बुक करवाया, मतलब। अच्छा, ये देखें जी, अब हम विरसा पैलेस में दाखिल हो गए। ये हमारा प्रोग्राम नहीं है, किसी और का प्रोग्राम है, बट हम लोग यहाँ पे आए, हमने कहा आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाते हैं अरेंजमेंट यहाँ की। अच्छा जी, हमारी गुड़िया बोल रही है, जरा सुने। ये क्या बोल रही है? जी बिल्कुल है, गुड़िया जो है वो भी वेलकम कर रही है और कह रही है कि जी अच्छा से ये देखें, ये गोल घूम रही है और साथ में अपना माशाल्लाह से लहंगा दिखा रही है कि मैं कैसी लग रही हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आया हूँ, इंटर हुआ हूँ और ये मेहमान आपको राइट लेफ्ट नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो ये हैरान थे कि शायद ये लड़की की तरफ से है या ये लड़के की तरफ से है, इसलिए कि गुड़िया साथ में थी। कपड़े तो हम किसी की तरफ से नहीं। अच्छा जी, माशाल्लाह से हमारी गुड़िया ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और मैंने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। ये विरसा पैलेस है जो इनकी बड़ी मार्की है और यहाँ पे आप यानी कि मेहमान आपके ज़्यादा हैं तो 400-500 बंदा है, तो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप विरसा पैलेस में बुक करवाई है ये। जी बिल्कुल, ये वलीमे में हमारी तरफ से जो अरेंजमेंट है वो आपको बाद में नज़र आएगा नेक्स्ट व्लॉग में। लेकिन आपको नेक्स्ट व्लॉग में बारात और वलीमा। अच्छा, ये लॉबी इनकी है, ये जो लॉबी आपको नजर आ रही है, ये जो फूल गुलाब के पास, ये लॉबी माशाल्लाह से विरसा पैलेस की है। और यहाँ पे आप हमारी प्रिंसेस को देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा, यहाँ पे देखिए, आपने कुछ बोल रही है। अच्छा जी, अब हम यहाँ से बाहर आ गए हैं दोबारा और ये विरसा पैलेस पीछे लिखा हुआ है, साथ में फुआरा है और फाइनली इस्लामाबाद की परी साहिबा बैठी हैं, अपना जनाब लहंगा और यहाँ पे बताए मैं कैसी लग रही हूँ। और मैं आपको बता दूं कि मेरे व्लॉग मेरा बहुत लेट आया एक्चुअली। अच्छा, यहाँ पे देखें जी, हमारी गुड़िया जो है, जो मेहंदी का अरेंजमेंट किया गया था और आपके पास जो मेहंदी लगाई गई है जी जी, और जो ये हम लोग बाहर से मेहंदी लेके आ रहे थे। अच्छा जी, अब हम लोग बाहर आ गए हैं और यहाँ पे देखें तो ये मेहंदी किसकी तरफ से आई है? माशाल्लाह से ये मतलब फुफ्फो की तरफ से आई, दूसरी फुफ्फो। अच्छा, फुफ्फो की तरफ से आई है और यहाँ पे आतिशबाजी का तमाम किया गया है। फ्रेंड भी लगते हैं, कजन भी लगते हैं, उनकी तरफ से। और क्या जबरदस्त आतिशबाजी है और ये देखें जी माशाल्लाह से बहुत कमाल किया और मैं तो भागने लग गई थी, मेरे पीछे फायरिंग आ रही थी तो मैं भाग रही थी।
जी बिल्कुल, ये वैसे भी थोड़ा सा घबरा जाती है जब हद से ज़्यादा आतिशबाज़ी होती है। और यहाँ पे देखेंगे कि आजकल बड़े तरह तरह की आतिशबाज़ी हो गई है। पहले तो आसमान पे ही सब कुछ आपको नज़र आता था, अब आप हाथ में अब पकड़ आप के ही जमीन पे देख करते हैं। हाँ। अब तो फायरिंग वाली गन निकली हुई है कि गन चलाएं तो फायरिंग होती है उससे, और नोटों वाली गन भी निकल आई है। अच्छा जी, हमने कोशिश की है आज के इस व्लॉग में कि आपको बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको नहीं हमने दिखाया, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि जो जेंट्स हैं उनको हमने कोशिश की है कि वो आपको बआसानी देख पाएँ। अच्छा जी, सामने घोड़ी देख लें जी, और ये माशाल्लाह से नाचती हुई वेलकम करती हुई मेहमानों को, और मेहमान जो है इसको देख के लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। तो ये देखें जी, क्या ज़बरदस्त। बट मुझे डर लग रहा था। जी बिल्कुल, औरतें इसलिए बहुत साइड पे खड़ी हैं, और ख़ैर मैं थोड़ा इसके नज़दीक खड़ा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि माहौल और गहमा गहमी देखें कि किस किस्म का माहौल है। और शादी में यही जो माहौल है, ये माशाल्लाह से किसी भी शादी को कामयाब करने के लिए और इस किस्म के माशाल्लाह से अरेंजमेंट जो किया जाए तो मैं कहता हूँ कमाल, और बहुत लोग एंजॉय करते हैं। मैंने बहुत खुद एंजॉय किया। और मैं बता दूँ आपको, मेरा ये व्लॉग इसलिए लेट मिलेगा क्योंकि मेरी तबीयत मतलब कुछ अपसेट सी है, यानी कि बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन मेरी तबीयत चल रही है। शादी पर जब मैं फ्री हुई थी ना, तो मेरा गला भी ख़राब हो गया, इस वजह से मेरा व्लॉग बहुत लेट आएगा। अच्छा जी, यहाँ पे माशाल्लाह से देख सकते हैं फाइनली आसमान पे इसलिए कि स्टिल आतिशबाजी का जो मुजाहरा है वो माशाल्लाह से मुकम्मल तौर पे जारी और सारी है। और इस वक्त ये देखें जी, ये जैसे आप बारात में देखते हैं बिल्कुल उन्होंने यानी कि वलीमे वाले दिन ना सॉरी मेहंदी वाले दिन भी बिल्कुल इसी किस्म का अरेंजमेंट, इसी किस्म का हल्ला गुल्ला और इसी तरीके से वेलकम किया गया। ऐसा लग रहा है कि शायद बारात आई है जिस तरह आतिशबाजी की है। मुझे डर लगा था, डर इसलिए लग रहा था कि मैंने कहा कहीं बंदों को पीछे गिरा के घोड़ी या घोड़ा आगे ना आ जाए। अच्छा जी, यहाँ पे एक और घोड़ा भी आपको नज़र आ रहा है, ये ब्राउन कलर में है, और यहाँ से हम अंदर आ गए हैं। और इस्लामाबाद की परी मेहंदी इनके हाथ में है, साथ में मेरी गुड़िया के पास भी एक प्लेट है मेहंदी वाले दिन 2-3 मेहंदी आई थी ना, उनके फ्रेंड्स भी लेके आए थे, दूल्हा भाई के फ्रेंड्स भी लेके आए थे, दूल्हा साहब के, और कजन्स वगैरह भी लेके आए थे, फूफा वगैरह, यानी कि हम फैमिली रिलेटिव्स वगैरह लेके आए थे, और उनके फ्रेंड्स भी थे। अभी दूसरी मेहंदी का इंतजाम हो रहा है कि दूसरी मेहंदी लेके आनी है। जैसे पहली मेहंदी खत्म हो चुकी है और अब ये दूसरी मेहंदी किसकी तरफ से आई है? दूसरी जो है ना उसकी मेरी फूफो की तरफ से, दूसरी फूफो की तरफ से, उसके कजन्स भी लगते हैं, उसके भाई भी लगते हैं। अच्छा, अब ये जो पहली थी ना वो फ्रेंड्स की तरफ से। अच्छा, ये दूसरी मेहंदी पे भी माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म की आतिशबाजी का एहतमाम किया गया है। दूसरी जो पहली मेहंदी आई है ना उसके फ्रेंड्स की तरफ से आई है, दूल्हा भाई के, यानी दूल्हा साहब के, ठीक है ना। अब जो दूसरी मेहंदी, जो मेहंदी आप लोग देख रहे हैं, ये दूल्हा साहब के, यानी कि फ्रेंड्स भी कह लें, भाई भी कह लें, कज़न भी कह लें, मेरी दूसरी फुप्पो हैं, वो यानी कि मेरी जुल के मेहंदी लेके आई हैं। ओह वाह जी, ज़बरदस्त। यहाँ पे आप माशाल्लाह से देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त तरीके से बहुत मज़ा आया था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आतिशबाजी की थी इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा फायरिंग की थी, बहुत ज़्यादा, बहुत खूबसूरत नमा था। एक्चुअली मैं तो डर ही गई थी, मैं भागने लगी थी, मेरे पीछे फायरिंग आ गई थी। अच्छा जी, ये फाइनली राफिया की ममा और साथ में राफिया और साथ में आतिशबाजी का सिलसिला जनाब अगेन जारी है। और हमारी प्रिंसेस भी यहाँ पे डर गई थी, एक्चुअली वो इतनी ज़्यादा नहीं देख सकती ना, इसलिए, और वो डैडी 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 पुकार रही थी। अच्छा, मैं अभी एक साइड से कैमरा भी पकड़ा हुआ था, दूसरी साइड से अपनी प्रिंसेस को भी उठाया हुआ है, और उसके साथ कैमरे को आसमान पे भी रखना था ताकि इस किस्म के जो मुजाहरा है आतिशबाजी का वो मिस ना करें। और एक चीज़ जो हमने वो कवर करने की कोशिश की है। और ये दोबारा मैं स्टेज पे आया हूँ, और यहाँ पे देख लें कि जो मेहंदियाँ आई हैं, जो मेहंदी लेकर आए हैं, तो जो भी चीज़ें थी इस्तेमाल में जो लाई हैं, तो वो सारी आप स्टेज पे इस वक्त मौजूद है, आप बासानी देख सकते हैं। और स्टेज की जो रौनक है वो इस माशाल्लाह से मेहंदी के सामान में छुपी हुई है, और स्टेज माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहा है। लेकिन अभी थोड़ी देर में मेहमान गिरामी जो हैं और दूल्हा साहब जो हैं वो यहाँ पे बैठेंगे और मेहंदी उनको लगाई जाएगी। लेकिन उसके साथ माशाल्लाह से ये सारा का सारा आज के इस व्लॉग में हमने कोशिश की है, इस हॉल के हवाले से भी आपको एक्सप्लेन किया है कि इसके आपने अगर बुक करवाना चाहते हैं कितने पैसों में ये आप बुक करवा सकते हैं। यहाँ पे माशाल्लाह से केक है, मिठाई का बंदोबस्त है, और साथ में पेस्ट्री का भी बंदोबस्त किया गया है। ऑप्शंस है ना जी बिल्कुल। और ये फाइनली केक, ये ऊपर शादी मुबारक लिखा हुआ है, और आप खाएं और एंजॉय करें, लेकिन आप लाजमी फीडबैक दीजिएगा। कजन जो हैं, कजन भी लगे, फ्रेंड भी लगे। जी राफिया, आप एंड में क्या कहना चाहेंगे इस व्लॉग के हवाले से? और मैं एंड में यही कहना चाहूंगी, जब आप लोग ये व्लॉग देखेंगे तो माशाल्लाह जरूर बोलिएगा, हमारी प्रिंसेस को देख के, मुझे बोल के, इस पूरे व्लॉग को देख के माशाल्लाह जरूर बोलिएगा, और माशाल्लाह जरूर बोला करें। और देखिए यहाँ पे मैं आ गई हूँ, मैंने अपना जिक्र किया, मैं आई गई हूँ, देखिए, और यहाँ पे भी माशाल्लाह लाजमी बोलते हैं।
जी, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा और जी जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के मैं साथ आपके आपको खिदमत में बहुत हाजिर जल्दी होंगे। इंशाल्लाह अच्छा, मिलेंगे ये पार्ट 1 था और पार्ट 2 और थोड़ा पार्ट सा 2 भी लेट बहुत आएगा। जल्दी आएगा। जी इंशाल्लाह जल्द आएगा, लेकिन थोड़ा उसमें हम एक और व्लॉग डालेंगे। और यहाँ पे एंड में खाना जो है दिया गया है इस मेहंदी के मौके पे, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसमें चने हैं जी, और साथ में हलवा पूरी थी, हलवा पूरी, और साथ और में वो कुछ जो हम दीगर, लोग चने कहते हैं, आलू का वो जो मिक्सचर सा होता है जो आजकल ट्रेंड में है वो ज्यादा, उसे और क्या ये कहते हैं, आई बाकी थिंक वो मेहमान है। वगैरह बैठे हुए हैं। और बाकी चिकन का सालन था आई थिंक, जी 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 बिल्कुल, और ये नज़र आ रहा है चिकन है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से साथ कोल्ड ड्रिंक्स नोश वगैरह, करते वाटर हुए वगैरह। मेहमान गिरामी और ये उमर, और साथ में दीगर मेहमान जो बैठे हैं। अच्छा, ये उस्मा आंटी के बेटे बैठे हैं माशाल्लाह से, क्या नाम है इनका? इर्तजा नाम है, इर्तज़ा। इर्तजा। और ये पापा, और माशाल्लाह से यहाँ से ये देखें जनाब, क्या ज़बरदस्त, मुझे तो भूख दोबारा से लगना शुरू हो गई है। टेक केयर एंड अल्लाह अल्लाह हाफिज़, गुड बाय हाफिज। पाकिस्तान एंड लव यू।